हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा और आरओ एआरओ रिव्यू असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए जो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज का ये 27वां वीडियो है, 27 नंबर का वीडियो है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 651 से लेके 675 तक डिस्कस करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या है, संकलन है। और पूरी संभावना है कि जो भी इन परीक्षाओं में पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस सीरीज के बाहर नहीं जाने चाहिए। पूरी कोशिश की गई है कि सारा का सारा करंट आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो आप जो लोग भी इन परीक्षाओं में अपियर हो रहे हैं वो वीडियो देखते रहें। साथ ही चैनल पर इन परीक्षाओं की दृष्टि से और भी कंटेंट अवेलेबल है, आप वो कंटेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 651वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाथरस भगदड़ की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उस उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ये जो हाथरस में एक धार्मिक आयोजन के दौरान जो भगदड़ हुई है उस भगदड़ की जांच के लिए जो न्यायिक आयोग बना है उसके ये अध्यक्ष हैं। और ये 3 सदस्यीय है। तो इसके जो अन्य 2 सदस्य हैं, एक है हेमंत राव जी जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, और एक है भावेश कुमार जी जो एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं। और कहा गया है कि ये आयोग अगले 2 महीने में क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अपने आधुनिक हल्के टैंक जोरावर का निर्माण किसने किया है? इसरो, डीआरडीओ, बीईएमएल और एचएएल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसने जो है वो जोरावर नाम से अपने आधुनिक हल्के टैंक का जो है वो अनावरण किया है। ये अनावरण इन्होंने गुजरात के हजीरा में जिनका प्लांट स्थित है उस प्लांट में इसका अनावरण किया है। और इस टैंक का वजन जो है वो करीब 25 टन है। और इसका विकास डीआरडीओ ने लार्सन एंड ट्रूबो के बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए डिजाइन और विकसित किया हुआ है। और इसका जो नाम है, एक जम्मू का जो डोगरा राजवंश है उस राजवंश के एक प्रसिद्ध जनरल या सेनापति थे, उनका नाम था जनरल जोरावर सिंह। उनके नाम पर जो इस टैंक का नाम है वो जोरावर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेवल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक की गई है? कुल प्रोटीन, कुल कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कुल शर्करा, नमक और संतृप्त वसा, विटामिन, खनिज और फाइबर, कुल वसा, चीनी और सोडियम। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है। ये एफएसएसएआई ने बोला हुआ है कि जो भी पैकेज्ड फूड है उन पैकेज्ड फूड की पैकिंग पर आपको उस फूड में शर्करा, नमक और संतृप्त वसा की क्या मात्रा है वो आपको जो है वो प्रदर्शित करनी पड़ेगी। और ये जानकारी आपको बड़े और मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करनी होगी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो है उपभोक्ताओं को उनके स्वास्थ्यप्रद विकल्पों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री स्मृति विश्वास का निधन कब हुआ है? 1 जुलाई 2024, 2 जुलाई 2024, 3 जुलाई 2024 और 4 जुलाई 2024। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये अभिनेत्री स्मृति विश्वास हैं। इनका 3 जुलाई 2024 को करीब 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्होंने अपना जो फिल्मी कैरियर है वो कैरियर बंगाली फिल्म संध्या 1930 में ये फिल्म आई थी, उस फिल्म से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और मॉडल गर्ल जो 1960 में मूवी आई थी ये उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। ठीक है, ये क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज जो देश की चर्चित हस्तियां हैं अगर उन किसी का जो है वो करंट में कभी देहांत हुआ है तो वैसे क्वेश्चन कमीशन पूछ रहा है, उस वजह से ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेढक, जो हॉर्न होता है, सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है? नामदाफा वन्यजीव अभ्यारण्य, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, टेल वन्यजीव अभ्यारण्य और देवांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन सी, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित
टेल वन्य जीव अभयारण्य में एक सींग वाले एक नए मेढक की प्रजाति की खोज की गई है। ये खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति की खोज की है। और ये जो एक सींग वाले मेढक हैं, ये क्या है, माओसीन सींग वाले मेढक से काफी समानता रखते हैं। और ये जो माओसीन सींग वाले मेढक हैं, ये यूजुअली वियतनाम और चीन में पाए जाते हैं, जिनसे इनकी समानता है। और इस नई प्रजाति का नाम आपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। और ये आपातानी जो जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश के निचली सुबनसिरी घाटी में रहते हैं। तो ये एडिशनल आपके लिए फैक्ट हो गया, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड भी फैक्ट हो गया आपके लिए कि जो आपातानी जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और निचली सुबनसिरी घाटी में रहती है। तो ये क्वेश्चंस करंट के साथ साथ इनसे जो जनरल स्टडीज का रिलेशन है उनको ध्यान में रखते हुए इनका कंटेंट डिजाइन किया है, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछे, चाहे डायरेक्ट पूछे, चाहे 4 स्टेटमेंट देख के पूछे, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपको ये वीडियो, ये कंटेंट कैसा लग रहा है, आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। और साथ ही साथ इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं NCPCR या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ऑप्शन है राज्यों के बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये जो झारखंड राज्य में अभ्रक की खदानें हैं, उन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। ये घोषणा NCPCR ने 5 जुलाई को की हुई है। और ये जो राज्य में ये बाल श्रम का, जो अभ्रक खदानों में बाल श्रम का उपयोग हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए 20 साल से जो है एक अभियान चल रहा था, जिस अभियान का ये अंतिम चरण था। और अब पूर्णतः जो है इन खदानों को बाल श्रम से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, एक एडिशनल डेटा ये है कि बचपन बचाओ आंदोलन है, उस आंदोलन द्वारा 2004 में एक शोध किया गया था, जिसमें बताया गया था कि करीब 5000 से अधिक बच्चे जो हैं वो अभ्रक खनन और संग्रहण में लगे हुए थे। ठीक है, तो इन सभी बच्चों को वहां से मुक्त करा दिया गया है। और वैसे बच्चों को अब क्या किया है, इनको स्कूलों में शिक्षा के लिए दाखिला दिला दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? BPCL, रिलायंस इंडस्ट्री, HPCL और IOCL। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये BPCL या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसके साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने 4 साल के लिए जो है एक साझेदारी की घोषणा की है। और ये साझेदारी जो पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजित हुए, इनसे लॉस एंजलिस में जो 2028 ओलंपिक होने हैं, उन ओलंपिक तक ये साझेदारी चलेगी। और इस साझेदारी के तहत जो है वो BPCL पेरिस की यात्रा करने वाले भारतीय दल को प्रोत्साहित और समर्थन करने के उद्देश्य से कई अभियानों की शुरुआत करेगी। उसके बाद जो और खिलाड़ी हैं इन खेलों में जो भाग लेंगे, जो अगले ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे, उनको भी ये क्या करेंगे, तरह तरह की से स्पॉन्सरशिप प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य घोषित किया गया है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये बांग्लादेश को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य घोषित किया गया है। ठीक है, और ये जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, पहले तो ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है। और इन्होंने 10 जून को जो है बांग्लादेश का इसमें क्या किया है, आधिकारिक तौर पर अपने सदस्य के रूप में स्वागत किया है। अगर वर्तमान सदस्यों की बात करें तो भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव ये CSC के सदस्य थे। उसके बाद बांग्लादेश इसमें 5वां सदस्य जुड़ गया है। और सेशेल्स जो है इसमें पर्यवेक्षक राज्य, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में इसमें भाग लेता है। ठीक है, बात करें कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो है भारत, श्रीलंका और मॉरिशस। तो अब इसमें कुल 5 सदस्य हैं। और चूंकि इसमें रिसेंट ही डेवलपमेंट हुआ है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हर साल किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 25 जून और 2 अक्टूबर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत सरकार ने घोषणा की है कि प्रति वर्ष 25 जून को क्या किया जाएगा, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
25 जून के ही दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी, इन्होंने इसी दिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये सरकार ने घोषणा की है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जो आपातकाल लगा था ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद और ये आपातकाल इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जारी किया था। तो इसमें कई चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो ये दिन इंपॉर्टेंट ही है, प्लस इसमें ये भी बता दिया हमने कि आपातकाल कब से कब तक प्रभावी रहा, घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति ने की, कौन से राष्ट्रपति थे और किस अनुच्छेद के तहत की गई थी। तो ये अपने आप में एक जो है वो कॉन्क्लूसिव क्वेश्चन है, हर तरह से ये कंप्लीट है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष से घटना या रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी? 2030, 2045, 2062 और 2080। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ये यूएन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2062 से भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम होना स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात 2062 तक भारत की जनसंख्या अपने पीक पर पहुंच जाएगी और इनका मानना है कि 2062 तक भारत की जनसंख्या करीब 1.7 बिलियन तक क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी। 1.7 बिलियन तक ये जनसंख्या पहुंचने की संभावना है। उसके बाद जनवरी से जुलाई 2062 के बीच भारत की जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी और 2063 में करीब भारत की जनसंख्या में लगभग 1,15,000 की कमी आएगी और 2064 में ये और बढ़ते हुए 4,37,000, जबकि 2065 में ये 7,93,000 हो जाएगी, अर्थात जो है जनसंख्या तीव्र दृष्टि से घटना जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ऑर्डर ऑफ लिबर्टी, ऑर्डर ऑफ सेंट व्लादिमीर। सही जवाब इसका ऑप्शन बी। ये जो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, इस सम्मान से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी रूसी यात्रा के दौरान इनको ये प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इनको 9 जुलाई 2024 को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है जब ये रूस की यात्रा पे थे। हालांकि इसकी घोषणा वर्ष 2019 में ही हो गई थी, 19 में ही रूस ने ये सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की थी। हालांकि आधिकारिक जब यात्रा हुई तब इनको जो है ये टाइटल जो है प्रदान किया गया। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये क्या है, रूस में जो रूस का ये पुरस्कार है ये सबसे उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य योग्यता के लिए दिया जाता है और ये पुरस्कार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है वो उनके रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी का विशिष्ट योगदान है उस योगदान को मान्यता देने के लिए विकसित किया गया है या दिया गया है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या है? सभी के लिए समान अवसर, किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण और समान संसाधन वितरण। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी। ये जो वर्ष 2024 का विश्व जनसंख्या दिवस है इसका थीम था किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें। बाकी जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये प्रति वर्ष 11 जुलाई को आयोजित किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार ये 1990 में आयोजित किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका तिथि और इसका थीम आप जरूर से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 किस देश में आयोजित किया जाना तय है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी। ये जो अभ्यास पिच ब्लैक है ये 12 जुलाई से, ठीक है, 12 जुलाई से 2 अगस्त तक ये कहाँ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया जाना इसका तय किया गया है और ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसमें भारत भी भाग लेता है और भारत की ओर से इसके वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। ये जो है बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है, अर्थात वायुसेनाओं का अभ्यास है। जब भी आप युद्ध अभ्यासों के बारे में पढ़ रहे हो तो आप इसमें जरूर देख लें कि सेना का कौन सा हिस्सा है, जल सेना, थल सेना या वायुसेना, कौन सा हिस्सा जो है इसमें भाग ले रहा है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन कौन से देश शामिल हैं और कहाँ इनका आयोजन हुआ है। ये सारा डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन, रोशनी नादर मल्होत्रा को
फ्रांस का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? ऑर्डर ऑफ मेरिट, शेवेलियर डे ला लीजन डे होनोर, ऑर्डर ऑफ द स्टार, ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, इनको फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है शेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो रोशनी नादर जो हैं, ये HCL टेक कंपनी की अध्यक्ष हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? जो टेनिस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन भी है, तो ये विंबलडन में मेंस सिंगल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कार्लोस अल्काराज ने, आपको बताना है किसको हराकर ये खिताब जीता है। रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और डोमिनिक थीम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है। अगर महिला एकल की बात करें तो चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, इन्होंने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। जबकि मिश्रित युगल का खिताब पोलिश ताइवान की जोड़ी जॉन जेलेंस्की और हसी सू वेई ने जीता हुआ है। तो इसमें जो पुरुष एकल, महिला एकल और मिश्रित युगल, 3 इंपॉर्टेंट डेटा हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, इटली में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में महिला ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? भव्या त्रिपाठी, राजकुंवर इंगले, सोफिया गौरी, सवीरा हारिस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये सवीरा हारिस हैं। इन्होंने इटली में जो ISSF जूनियर विश्व कप हुआ, उसमें महिला ट्रैप स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ठीक है, ये प्रतियोगिता इटली के पोरपेटो में आयोजित की गई थी। ठीक है, जबकि इसमें अमेरिका की कैरी गैरिसन जो है, इन्होंने स्वर्ण पदक, जबकि इटली की सोफिया गौरी ने रजत पदक जीता हुआ है। बाकी ISSF की फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, यहां पे हो सकता है आपसे डायरेक्टली जो है वो इस प्रतियोगिता के बारे में ना पूछा जाए, हो सकता है आपसे खिलाड़ी के नाम के बारे में पूछ लिया जाए कि सवीरा हैरिस जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो इस वजह से भी ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये डेटा डिज़ाइन किया है। तो आपको ये क्वेश्चंस, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप इसको हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देते रहें। साथ ही साथ आप इसको अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करते रहें ताकि उनको भी इनसे लाभ मिल सके। बाकी ये जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको PDF के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराने का हमारा प्लान है। ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको ये PDFs के फॉर्म में सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए ये नीचे संस्थान का टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप संस्थान से टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के ये PDFs किस तरह से आप ले सकते हैं, इनके चार्जेस क्या रहेंगे, वो सब जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन से हैं? बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और केरल, पंजाब और आसाम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, जो नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 है, इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं वो उत्तराखंड और केरल हैं। ठीक है, ये दोनों राज्यों ने क्या किया है, शीर्ष प्रदर्शन किया है। जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और गोवा जो है वो इसमें तीसरे स्थान पर है। अगर सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की बात करें तो उसमें बिहार, उसके बाद झारखंड और उसके बाद नागालैंड, ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? ग्रोथ रेट का जो अनुमान है वो क्या है? 6.5, 6.8, 7 और 7.2। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन सी, ये IMF जो है इसने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का ग्रोथ रेट जो है, भारत की जो विकास दर है, उसका अनुमान 7% का दिया है। इनका जो पहला अनुमान था वो 6.8% था, जिसको इन्होंने अब बढ़ाकर 7 पॉइंट कर दिया है। जबकि इन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 यानी अगले वित्त वर्ष के लिए जो भारत की विकास दर है उसको 6.5% रहने का अनुमान लगा दिया है। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस के साथ साथ और भी जो संस्थाएं हैं जो भारत की विकास दर के बारे में जो है वो डेटा देती हैं, आप उनके भी याद कर लीजिए। एटलीस्ट
आप देख लीजिए कि जून 2024 के बाद से जिन जिन संस्थाओं ने भारत की ग्रोथ रेट के बारे में कोई आंकड़ा दिया है वो डेटा आप जो है वो कंपाइल करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो जुलाई के बाद के टाइम पीरियड का ही पूछा जाएगा, बिकॉज नवीनतम आंकड़ा जो है वो यही रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसके बाद जो है जितनी संस्थाओं द्वारा भारत की जो विकास दर दी गई है जीडीपी की, ग्रोथ रेट की, वो सब आप एक जगह कहीं लिख लें, उसको अच्छे से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई है? एक वैज्ञानिक एक छात्र, एक वैज्ञानिक एक किसान, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, एक वैज्ञानिक एक प्रोजेक्ट। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये ICAR द्वारा जो है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद नाम से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना इन्होंने 16 जुलाई 2024 को शुरू की गई है और इस योजना का या इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में क्या करना है, अनुसंधान को बेहतर बनाना है। इसमें एक जो साइंटिस्ट होगा उसको किसी एक प्रोडक्ट के बारे में क्या करनी है, रिसर्च करनी है, ताकि उस प्रोडक्ट पर क्या किया जाए, स्पेशलाइजेशन हासिल किया जाए और उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जा सके। ठीक है, इस तरह से ये योजना की गई है। इसके अलावा ICAR केंद्र जो है वो 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 100 दिनों में 100 नई बीज किस्मों और 100 कृषि प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर भी काम कर रहा है। नीचे ICAR की फुल फॉर्म लिखी है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप ये फुल फॉर्म्स याद रखिए। कई बार क्या आता है, क्वेश्चन में 4 शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं और उनके 4 डिटेल्स दिए जाते हैं, आपको उसको मैच करना होता है, तो ये फुल फॉर्म भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, इंदौर ने एक दिन में कुल कितने पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 5 लाख, 9 लाख, 11 लाख और 15 लाख। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये इंदौर ने एक दिन में कुल 11 लाख पौधे लगाकर जो है वो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ये पौधे जो हैं इन्होंने 14 जुलाई को लगाए और 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर इन्होंने 24 आवर्स में सर्वाधिक पेड़, 24 घंटे में सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। इसके पहले का जो रिकॉर्ड था वो 9,21,730 पौधों का था, जो 13 और 14 सितंबर को उदलगुरी में असम सरकार के वन विभाग द्वारा हासिल किया गया था। अब ये जो रिकॉर्ड है वो इंदौर के नाम पे दर्ज हो गया है। ठीक है, एक एडिशनल फैक्ट कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसको प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान की भी शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई और 21 जुलाई। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। और जो 2024 का विश्व युवा कौशल दिवस था उसका विषय या थीम था शांति और विकास के लिए युवा कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए सेकंड 5 ईयर टर्म के लिए किसे मंजूरी मिली है? एंजेला मर्केल, उर्सुला वॉन डेर लेयन, क्रिस्टीन लगार्ड, थेरेसा मे। तो सही जवाब ऑप्शन बी, ये उर्सुला वॉन डेर लेयन है। इनको यूरोपीय कमीशन के दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए इनको मान्यता मिल गई है। ठीक है, और ये जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है ये जर्मनी से आती हैं। ठीक है, ये इनका चित्र है और थोड़ी सी रेलिवेंट डिटेल्स हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चांदीपुरा वायरस का प्रमुख प्रभावित समूह कौन सा है? जो मोस्टली इफेक्टिव जो ग्रुप है वो कौन सा है? वयस्क, बुजुर्ग, नवजात शिशु, 15 साल से कम उम्र के बच्चे। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये जो चांदीपुरा वायरस है इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो 15 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा गया है। और ये चर्चा में इसलिए है बिकॉज गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कारण करीब 15 मौतें देखी गई हैं। ठीक है, अगर इस वायरस के जो लक्षण हैं तो ये बुखार, फ्लू जैसे लक्षण और तीव्र इंसेफ्लाइटिस जैसे जो हैं इसके लक्षण हैं। और ये मादा फ्लेवोटोमाइन सैंड फ्लाइज मक्खी के जरिए फैलता है। ठीक है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है बिकॉज इस वायरस के इलाज के लिए ना तो कोई विशिष्ट एंटीवायरल एजेंट अभी तक खोजा गया है, ना ही इसके लिए कोई टीका
उपलब्ध है। ठीक है, तो ये क्या है, जो बहुत घातक हो सकता है और इस वजह से जो है सरकार इसके निवारण करने पर क्या है विशेष ध्यान दे रही है। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो कमीशन स्पेशली पूछता है। ठीक है, स्पेशली ये हेल्थ कैटेगरी के अंडर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो आपको ये क्वेश्चंस, ये सीरीज कैसी लग रही है, आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देते रहें। ठीक है, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा है? जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये स्विट्जरलैंड देश ने अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन और 1 मिलियन नौकरियों के सृजन का, $100 बिलियन का निवेश और 1 मिलियन नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, और अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड वर्ष 2023 में भारत का 20वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और भारत में 12वां सबसे बड़ा निवेशक भी है। और इसके बाद स्विट्जरलैंड ने और एक ये महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नेपाल, भूटान, मॉरिशस और श्रीलंका। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र है इसका उद्घाटन मॉरिशस में किया गया और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया है। ये राइट हैंड में जो है आपका मैप लगा हुआ है, यहाँ पर ये अफ्रीका आपका कॉन्टिनेंट रहा और ये यहाँ पे आपका मॉरिशस और इसकी राजधानी पोर्ट लुइस रही। ठीक है, तो इस तरह से जो करंट अफेयर्स की हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ है यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए, उस प्रैक्टिस सीरीज़ का ये 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। आपको ये सीरीज़, ये वीडियोस, इसका कंटेंट कैसा लग रहा है आप हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इन परीक्षाओं के लिए जो और भी कंटेंट आएगा वो आपको टाइमली मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए